RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको द्विधारी संख्या पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सिर्फ दो ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। 0 और 1 मतलब दो ही अंकों से सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है उसे ही क्या कहते हैं, द्विधारी संख्या कहते हैं। देखिए, परिचय कराते हैं इससे क्या होता है। और इसमें क्या होता है, 2 को 10 माना गया है और 2 को आधार भी माना गया है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें 0 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, कंप्यूटर वगैरह में इसका प्रयोग होता है। 0 और 1 के अलावा कोई भी संख्या इसमें नहीं आएगी। जैसे आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 11 है, 101 है या 111 है, ऐसे ही चलेगा। तुमको 0 दिखेगा और 1 दिखेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं दिखेगी इसमें। ठीक, जैसे अभी 1001 है, ये सभी क्या कहलाएंगी, द्विधारी कहलाएंगी। आप लोग अभी पढ़ते हैं जो दार्शनिक प्रणाली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 को आधार माना गया है, तो जैसे इसको अगर लिखना है संख्या को ऐसे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ये आपकी क्या कहलाएगी, द्विआधारी संख्या कहलाएगी। कोई डाउट है? ठीक, आगे देखिए इसको। ये ध्यान रखना, कभी पूछ दिया जाए कि द्विधारी संख्या में कितने अंकों का प्रयोग होता है, सिर्फ 2 का होता है। किनका किनका होता है, 0 और 1 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा। क्या माना जाएगा? अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द्विधारी संख्या में 2 को क्या पढ़ा जाएगा, तो 2 को 10 पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 2 को 10 पढ़ा जाएगा। अगर हमें लिखना है 3 को लिखना है, तो 3 को अगर पूछ दिया जाए 3 को द्विधारी संख्या में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं। तो 2 को हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ से देखो 2 को क्या पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं। 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। कोई डाउट है? क्लियर हो रहा? अगर हमें 4 को लिखना है, 4 को लिखना है, और इसकी बहुत अच्छी भी हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक, 4 को लिखना है तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। और हम 2 को पढ़ते क्या है बच्चा, 2 को 10 पढ़ते हैं। तो 2 की जगह क्या लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे। और 10 का स्क्वायर, बहुत लोग क्या करते हैं, 10 दूना 20 कर देते हैं। 20 तो होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है जो ये संख्या होती है और जितनी घात होती है उतनी बार इसको गुणा किया जाता है, ना कि उसी से गुणा किया जाता है। 10 है, 10 की पावर कितना है, 2 है, तो 10 को 2 बार ऐसे गुणा करेंगे। 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक, आगे देखिए। अगर हमें 5 को लिखना है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 कर सकते हैं, या 4 + 1 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 4 + 1 कर सकते हैं। ठीक, 4 + 1 5 होता है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, या फिर 4 को हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं और +1 कर सकते हैं। और 2 को पढ़ा क्या जाता है, 10 पढ़ा जाता है। तो 10 का स्क्वायर + 1, 10 दाम कितना हो जाएगा, 100, और 100 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 101, और ये जो 2 है ये आधार हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिए। इसी प्रकार से अगर हमें 8 को लिखना है, किसको लिखना है, 8 को लिखना है, 8 को लिखना है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं भाई, 2 को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा। और 2 को पढ़ा क्या जाएगा, 10 पढ़ा जाएगा। तो 10 का क्यूब, मतलब 10 को 3 बार गुणा करना है। तो 10 × 10 × 10, 10 दाम 10, 10 दाम 100, कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 दाम 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है? या फिर क्या करना है, कितने जीरो हैं यहाँ पे, 3 जीरो हैं, एक एक कम एक, एक कहें चाहे जितनी बार 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 लिखेंगे, जीरो कितने हैं, 3 है, तो 3 जीरो लिख लो। क्लियर है? कोई डाउट? अब यहाँ पे यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, और हम बताएंगे बाइनरी नंबर से कैसे संख्या में इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक, अब जैसे हमें लिखना है 16 को लिखना है, किसको लिखना है, 16 को पूछ दिया जाए। और एक तरीका बताएंगे अभी, 16 को पूछ दिया जाए कि द्विधारी संख्या में लिखना है, तो 16 को क्या लिखेंगे, 16 किसका मतलब किससे, 16 के फैक्टर कर लीजिए, 16 ऐसे गुणनखंड करिए, ऐसे 2 × 8 16, फिर 2 से करिए, 2 × 8,
फिर 2 दूनी 4। अगर हम 2 को 5 बार गुणा मतलब कितनी बार 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो 2 को कहते क्या हैं 10 कहते हैं। यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 10 को 4 बार गुणा करना होगा। कितनी बार गुणा करना होगा 4 बार। ऐसे इस टाइप से। कितने जीरो हैं एक लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है। दूसरा तरीका देखिए, इसकी ट्रिक जो है बहुत ज़बरदस्त हमने बनाई है। देखिए इतना हो गया, ठीक। आगे देखिए, अगर हमें जैसे अभी 8 को लिखना था, 8 को लिखना था द्विधारी संख्या में, कभी भूल जाओ तो 8 को लिखना है तो हम क्या करेंगे। देखिए ट्रिक देखिए बहुत अच्छी है। 1 लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। 1 का दूना कितना होता है 1 का दूना कितना होता है 2 होता है। 2 का दूना कितना होता है 4 होता है। 4 का दूना कितना होता है 8 होता है। क्लियर है, कोई डाउट। 4 का दूना कितना होता है 8। अब यहाँ पे क्या करना है, जिन जिन अंकों को जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिन जिन अंकों को जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हो जाए उसके नीचे क्या लिखना है 1 लिखना है, बाकी के नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है। 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 हो रहा है, तो ओनली 8 आ रहा है, तो 8 के नीचे 1 लिख दो। अब इसमें कोई बन नहीं रहा, सिर्फ 8 बन रहा है ना। तो 8 के नीचे क्या, कहने का मतलब हमने ये बताया था कि जिन जिन अंकों को जोड़ने से 8 आ जाए उनके नीचे क्या लिखना है 1 लिखना है। जो बच जाए संख्या उनके नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। तो 8 और 1 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो सिर्फ हम क्या करेंगे 8 के नीचे 1 लिख लेंगे, बाकी क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 1 2 3। कोई डाउट है, क्लियर हो गया ये। अब 8 को भी हमने बताया था, क्या बताया था 2 की पावर 3, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 दहम 100 दहम 1000। वही चीज़ तो आ रही है। कौन सा मेथड सरल है, ये वाला कि वो वाला। ठीक, ये आपका बहुत अच्छा है कहने में। तो ये अभी संख्याएं आगे आएंगी तो कर सकते, देखिए कैसे करते हैं इसको। जैसे आपसे कह दिया जाए 12 को लिखना है, 12 को द्विधारी संख्या में लिखना है, ठीक है। तो 12 क्या लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का दूना कितना हो जाएगा 16। ये 16 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना पाए, ठीक है, बराबर रहे या इससे कम रहे, ठीक है। 16 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस संख्या जो 12 का पूछा गया 12 ज़्यादा है कि 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो 16 को हम नहीं लेंगे, सिर्फ 8 ही तक लेंगे। कहने का मतलब 1 लिखेंगे, 1 का दूना 2 हो जाएगा। हर क्वेश्चन मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है सिस्टम यही आपका रहेगा। 1 लिखेंगे, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होने पाए। हमने बताया था जिन जिन अंकों को जोड़ने से ये 12 आ जाए उनके नीचे 1 लिखना है, बाकी के नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। तो यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो रहा है, तो इन दोनों के नीचे 1 लिखेंगे और जो बच जाएंगे उनके नीचे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। कोई डाउट है, ये आंसर आ रहा है। देखो कितनी आसान मैथ है आसान नहीं है। एक और देखते हैं। जैसे हमें 23 को लिखना है, 23 को लिखना है, ठीक है। 23 को लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं। 1 लिखना है, 1 का दूना कितना हो गया 2 हो गया। 2 का दूना कितना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 और 16 का दूना 32 हो जाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा हो रहा है तो 32 हम नहीं लेंगे। अब इसमें बताओ बच्चा, किन किन संख्याओं को जोड़ने से 23 आ रहा है, ऐसी कौन सी इनमें संख्याएँ हैं जिनको जोड़ने पर 23 आ रहा है। 16 है, 16 8 कितना हो जाएगा 24। 24 में 4 जोड़ो 28 2 30, एक मिनट 23 लाना है ना। 16 4 1 मिनट 16 और 4 को जोड़ेंगे। 16 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 20। 20 में 2 जोड़ो 22 और 22 में 1 जोड़ो 23 हो गया। क्लियर है। तो जिन जिन संख्याओं को जोड़ने से 23 आ जाए, यहाँ पे संख्या जो होगी उनके नीचे 1 लिखना है, जो बच जाए उनके नीचे 0 लिखना है। तो 16 हो गया, उसके नीचे 1 लिख दिया हमने। 16 4 20, इसके नीचे 1 लिख दिया। 20 और 2 22, इसके नीचे 1 लिख दिया और एक ये बच गई इसके नीचे। अब जो संख्या बची है उसके नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। कोई डाउट है, ऐसे ब्रैकेट 2 लिख दो, ये आंसर आ गया। देखो चुटकियों में आंसर आ रहा है, फोकट का नंबर होता है ये, है नहीं।
जैसे आपसे कह दिया जाए 27 को लिखना है, ठीक है, 27 को द्विधारी संख्या में लिखना है, कोई टेंशन नहीं, 1 लिखेंगे, 2 4 8 16 और 32 हो जाएगा, तो 32 लेना नहीं, इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो किसको किसको जोड़ने से 27 आ रहा है, 16 कितना हो जाएगा, 16 4 20 2 22 और 23 ही हो रहा है, 24 और 25 26 1 27, 16 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 26 और 26 में 1 जोड़ो 27 हो जाएगा। तो जिनको जिनको जोड़ने से 27 प्राप्त हो रहा है उसके नीचे 1 लिखना है, बाकी के नीचे 0 लिखना है। तो 16 हो गया, एक ये हो गया 24, 24 और 2 26 और 1 27, इसके नीचे 0 लिख दो, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब जैसे आ जाए आपका इसका और तरीका, 123 को लिख के बताइए कैसे करेंगे, बड़ा क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, संख्या लिखी है उसको कैसे जानोगे ये कौन सी संख्या है, ठीक है। जैसे लिखा है 8 को हमने क्या बताया था, 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 10 का क्यूब, 10 दहम 100 दहम 1000, ये बताया था, ठीक। इसी को चेक करते हैं। तो 1000 लिखा है, ठीक, ध्यान समझिएगा। जैसे ये 1000 लिखा हुआ है, आपसे पूछ दिया जाए ये कौन सी संख्या है, तुमको तो नहीं पता है, 1000 है, द्विधारी में लिखा होगा तो 1000 नहीं कह सकते, कहने मतलब द्विधारी में है ये, ठीक है। तो तुमसे पूछा कौन सी संख्या, वही सिस्टम अपनाना है। क्या करना है, 1 लिखेंगे, 1 का दूना कितना हो जाएगा, 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया, ठीक। फिर से समझिए, कोई भी संख्या लिखी है, मान लो ये ना होती, अभी 10,000 होता, ऐसे होता है, ठीक है, ये 10,000 होता, ऐसे लिखा है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संख्या है, तो इसमें क्या करना, वही सिस्टम, 1 लिखना है, 1 का दूना 2 लिखना है, 2 का दूना 4 लिखना है, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। अब यहाँ पे क्या काम करना है, जिनके जिनके नीचे 1 है उन्हीं को जोड़ लेना है, जिनके जिनके नीचे क्या है, 1 है, उन्हीं को जोड़ लेना है। तो ये बताओ कौन सी संख्या उनके नीचे 1 है, खाली 16 के नीचे 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 16 आपका क्या हो जाएगा, ये जो 10,000 है ये 16, ठीक है। जो 10,000 किसका है द्विधारी संख्या में, 16 का है। कोई डाउट है, अब चेक कर लो इसको, मतलब 10,000 है, कैसे चेक करेंगे इसको, 16 का यहाँ चेक कर लो। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, फिर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने से 16 आ रहा है, खाली 16 तो ही तो है, 1 लिखेंगे इसके नीचे, बाकी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखो 10,000 तो आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। अभी हमने बताया था 1000 को, जैसे 1000 ऐसे लिखा हुआ है, कौन सी संख्या है ऐसे, तो इसमें क्या करना है, 1 लिखना है, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, जिनके नीचे 1 है उन्हीं को जोड़ लेना है। 8 है, खाली 8 लिख लो, ठीक है, बाकी तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का हो गया। क्लियर है। 101 जैसे लिखा हुआ है, आपसे पूछ दिया जाए ये कौन सी संख्या है, 101 दिया हुआ है, ठीक है, द्विधारी में दिया हुआ है, आपको दाशमिक में याद करना है, तो वही सिस्टम है, 1 लिखेंगे, 1 का दूना 2 लिखेंगे, 2 का दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, जिन जिन अंकों के नीचे 1 लिखा है उन्हीं को जोड़ लो, 4 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5, 5 आंसर आ गया आपका। क्लियर है। अभी आ जाए एक और देख लीजिए जैसे लिखा है 10101, ऐसे लिखा है, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 1 लिखना है, 1 का दूना 2 लिखना है, 2 का दूना 4 करना है, 4 का दूना 8 करना है, 8 का दूना 16। वही सिस्टम करना है, जिनके जिनके नीचे 1 लिखा है उन्हीं को सिर्फ जोड़ना है, बाकी को नहीं जोड़ना है, जिनके जिनके नीचे 1 लिखा है उन्हीं को जोड़ना। तो 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20, और 20 और 1 21, ये 21 का लिखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता है, चेक भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब 21 मतलब 21 को हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32 हो रहा है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या देखना है, जिनको जिनको जोड़ने से 21 आ रहा है तो उनके नीचे 1 लिखना है, और जो बच जाए उनके नीचे 0 लिखना है। तो 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे, जो बचे हैं उनके नीचे क्या करेंगे, 0 कर देंगे। देखो वही चीज़ आ रही है। क्लियर है।
एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे 29 को लिखना है हमें, 29 है, 129 है, ये करके लाइएगा। चलो एक बता देते, 129 वाला बता देते हैं। 100 हैं तो बहुत से तरीके इसके करने के, सिर्फ यही हमको मतलब ज़्यादा वो लग रहा है। 129 का, चलो 29 का देख ले, 29 वाला अपने आप करिएगा। 29 का देख लीजिए, 129 का अपने आप। तो 29 का हमें करना है तो 1 लिखना है, 1 का दूना 2 लिखना है, 2 का दूना कितना लिखना है, 4 लिखना है, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। आगे नहीं लेना है, जिनको जिनको जोड़ने से 29 आ जाए उनके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो 16, 8, 24, 24 और 4, 28 और 1, 29, 1, 1, 1, 1, ये 0। बस देखो कितना आसान है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, एक और देख लीजिए। जैसे हमें 123 का लिखना है, दूसरा तरीका एक हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये अगर भूल जाओ ये सब तो एक देख लीजिए। 123 का अगर हम लिखना है, 123 को लिखना है तो यहाँ तक मतलब इसको लिखने में 1, 2, इसको लिखने में काफ़ी समय लगेगा। तो एक तरीका ये है, देखिए भाज्य बराबर जानते हो क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? ये यहाँ पे भाजक हो जाएगा, ऐसे बना लेंगे, भाज्य और शेष। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा मेथड है। अच्छा इसमें बताइए भाज्य क्या होता है? जो संख्या होती है जिसको भाग किया जाता है, एक फार्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो जिसको भाग किया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग किया जाता है वो भाजक होता है, भाग करने के बाद जो शेष बचता है वो शेष होता है, बाकी भागफल होता है, ठीक है। तो इसमें ज्ञात किसका करना है? 123 का करना है। काहे का ज्ञात करना है? 123 का करना है। काहे का करना है? 123 का। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम जब भी भाग करेंगे तो सिर्फ 2 ही से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? सिर्फ 2 ही से भाग करेंगे। तो इसमें देखिए अगर हमें 2 से भाग करना है इसको, ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12। ध्यान समझिएगा, 2 का पहाड़ा 12 में कितनी बार लाएगा? 2 छंग 12 और 2 एक कम 2, तो शेष कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे लिखेंगे। कोई डाउट है? ऐसे नहीं कर पाओ तो ऐसे कर लो। 123 है बच्चा, इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, शेष कितना? 3, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1। जो शेष फल है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो भाग फल है वो बीच में लिखना है। कोई डाउट? अब फिर इसको 2 से करना है। अब ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? देखिए फिर 61 है, 61 को 2 से भाग कर लीजिए, अलग कर लीजिए, 2 तिहाई 6, तो शेष कितना बचा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर है? 2 तिहाई 6 होगा ना, 2 तिहाई 6, तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 दूना 60 होता है, फिर 2 तिहाई 6 और 0 और ये क्या हो जाएगा? 1 शेष बचेगा। क्लियर है? ठीक, मतलब ये आ जाएगा आपका 0, 30 दूना 60 और 1 शेष बचेगा। ठीक, अब फिर से 2 से करिए इसको, कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, ठीक, और कितनी बार जाएगा? पूरा कट जाएगा। 2 एक कम 2 और इधर कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, शेष कितना बचेगा? पूरा कट गया तो शेष 0 बचेगा। फिर इसको 2 से कटिए, 2 सती 14, ठीक है, तो शेष कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से करिए इसको, 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा? 1 बचा। अब फिर 2 से करिए इसको, 2 एक कम 2, शेष कितना बचा? 1। अब 1 में 2 का पहाड़ा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो इसको नीचे से लिख देना है। किससे लिखना है? नीचे से लिखेंगे। 1 है ये, 1 1 1 1 1 2 3 4, 4 हो गए, 0 1 1, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आ रहा है 4 0। हाँ राइट, गुड। समझी में आओ नहीं आओ पहले बताओ। क्लियर है? ये भी एक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है इससे भी कर सकते हैं। बाकी 2 तरीके हमने और बताए हैं, उससे भी कर सकते हैं। और एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देख सकते हो। एक 123 का एक बार और देख लो। यही ऐसे 123 लिखा है, ठीक, ऐसे लिखा हमने। अब 2 ही से भाग करना है। 2 छंग 12, 2 एक कम, तो शेष कितना बचेगा? 2 छंग 12, 1 शेष बचेगा। फिर 2 से करिए इसको, 2 तिहाई 6 0, तो कितना जाएगा? 1 शेष बचेगा। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर 0 शेष बचेगा। फिर 2 से काटिए, 2 सती 14, 1 शेष बचेगा। 2 का पहाड़ा 7 में, 2 तिहाई
6 शेष 1 बचेगा। 2 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाएगा, 2 एक कम 1 शेष बचेगा। ऐसे हुआ। अब क्या करना है, नीचे से लिखना है। कहाँ से लिखना है, नीचे से सबसे पहले 1 1 1 1 0 1 1, ये ऐसे लिख देना, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ठीक, एक जोड़ना देख लीजिए कैसे हम जोड़ते हैं इसको। जैसे दिया हुआ है आपका, जोड़ना है इसको। जीरो वन ठीक है। इसको जोड़ना है आपको 1001 कितने लोग इसको जोड़ लेंगे, जोड़ना आता है, कितने लोग जोड़ लेंगे बताइए भाई। देखिए कैसे जोड़ते हैं, जोड़ना आता है नहीं आता है, तुम लोगों को नहीं आता है। हाँ देखिए कैसे जोड़ते हैं, 0101 प्लस 1001। ठीक, ध्यान समझिएगा। लेकिन ये द्विधारी में जोड़ना है इसको, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए कैसे जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 होता है। और 2 को क्या पढ़ा जाता है, 10 बताया था अभी, क्योंकि हमने ये बताया था सिर्फ इसमें 0 और 1 का प्रयोग होगा, बाकी किसी अंक का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे जोड़ रहे होगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 0 1 1, ये आ गया। लेकिन हमने बताया था 1 और 0 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए, यही तो बताया था। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 2, और 2 को क्या पढ़ेंगे, 10 होगा। 2 को भैया 10 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 10 का 0, हासिल लगा 1 लगा, तो 0 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। देखो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। गुणा कैसे करते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस लास्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सीखना है, बस ज़्यादा टफ आता ही नहीं इसमें है। 1001 इसको मल्टीप्लाई करना है 100, इससे करना है, गुणा करना है इसको, ठीक है। इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे, या तो इसको चेंज कर लो तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज कर लें पहले, मतलब ये चेंज करके मतलब कर सकते हैं इसको। जैसे 101 है, 1001। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सी संख्या है, तो क्या करेंगे, वही सिस्टम, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। जिनके जिनके नीचे 1 है उन्हीं को जोड़ लीजिए। 16 1 कितना हो जाएगा, ये संख्या आपकी कितनी हो गई, 17 हो गई। क्लियर है। अब 100 को तो हम पता है 4 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 100 को देख लो ऐसे, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, जिनके नीचे 1 है उसी को जोड़ना है। 4 है, ये 7 चक्कू कितना हो जाएगा, 68 है, आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है, क्लियर है। अब 68 को हम कहते हैं द्विधारी में कैसे लिखोगे, तो वही तरीका है, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32 और 32 का दूना 64। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखें, 1 लिखेंगे, 1 का दूना 2 लिखेंगे, 2 का दूना 4 लिखेंगे, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32 और 32 का दूना 64, और 64 का दूना करेंगे तो 128 हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमें लेना नहीं। अब इसमें बताओ जिन जिन अंकों को जोड़ने से 68 आ जाए उनके नीचे 1 लिखना, बाकी के नीचे 0। तो बताओ कौन कौन संख्याएँ हैं, 64 में 4 जोड़ दो 68 हो जाएगा, इनके नीचे 1 लिख दो, बाकी जो बच जाएँ उनके नीचे 0। देखो कितनी बड़ी संख्या और कितनी आसान है। क्लियर हो गया। अब इसको गुणा करके देख लेना, जैसे 1001 ऐसे है और इसको इससे करना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, करेंगे तो 0 से जब करेंगे तो 0 कितने हैं, 3 2 5, 5 0 लिखो, 3 4 5, फिर 5 0 लिखो, 1 छोड़ के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है। अब 1 से करिए, 1 कम 1 हो जाएगा, गुणा करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। 1 1 कम 1, 0 0 0, 1 1 कम 1, 0 0 1 0 0 0 1। वही चीज़ आ रही नहीं आ रही, देखो 1 के आगे 3 0 हैं, 1 के आगे 3 0 हैं, फिर 1 है, 1 के आगे कितने 0 हैं, 2 0।
क्लियर है? ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।